मुसलमानों का पैगाम हम मोदी के साथ। इसको लेकर के लखनऊ के अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में 11 साल पूरे होने को लेकर के कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। क्या कहेंगी मैम, यहाँ पर आप पहुंची हैं प्रोग्राम में, और जिस तरीके से कहा जाता है कि विपक्षी आरोप लगाते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, बुलडोजर चल रहा है मदरसों पे, इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पे हमेशा लगाते ही है, तभी तो आगे वो होता है। लेकिन अगर आप ये कहा जाए कि बुलडोजर चल रहा है या कुछ है, फिलहाल अभी तक तो हमारे हिसाब से हमारे लखनऊ में तो इस तरह का हमें नहीं देखने को मिला है। बाकी बाहर का तो हम नहीं जानते। शिक्षा को लेकर के क्या कहेंगे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जैसे मदरसों पे लगातार कार्रवाई हो रही है और ये कहा जा रहा है कि लगातार मुसलमानों को परेशान किया है, क्या ऐसा है? नहीं 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 नहीं, नहीं बल्कि और हमें लग रहा है मदरसों को और ज़्यादा अच्छा बनाया गया, उससे पहले से ज़्यादा मदरसों को का वर्क किया गया है, और इसमें मतलब कि पहले से ज़्यादा इसमें सुरक्षा और बहुत अच्छा मतलब वो दिया गया है। 3 तलाक को लेकर के क्या कहेंगे जो ये कानून लाए? ये जो 3 तलाक का कानून है, वैसे तो इस्लाम के का मसला है, इस्लामी में है, लेकिन अगर इस कानून को उनको ला करके एक तरह का उन्होंने औरतों को मजबूती दी है। अगर मतलब कि देने से पहले इंसान 3 तलाक देने से पहले सोचेगा एक बार। यानी कि आप जो मोदी जी के ये फैसले हैं, इससे आप खुश हैं? हाँ, उनके फैसलों से तो फिलहाल जो हमारे अगर पक्ष में है तो हम उससे बेशक बहुत खुश हैं। सख्त हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश कर। क्या आपको लगता है कि जो ये आप यहाँ पहुँचे हैं 11 साल होने पर, ये कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर जो लगातार विपक्ष आवाज़ उठा रहा है कि बुलडोजर चल रहे हैं मदरसों पे, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के तमाम आरोप लगाते रहते हैं, क्या कहेंगे? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are very happy with Honorable Modi ji, he is our Prime Minister, and he has worked very hard, not in India but all over the world. And he has made a rule very strict. There's no problem anywhere in India, mostly in UP. Honorable CM is very tight. He works around the world, and I'm very happy. Inshallah, inshallah, inshallah. In 2027, Modi ji and what we used to say, double engine sarkar will come surely. I'm very happy. यानी कि आप जो ये सरकार चल रही है डबल इंजन की, उससे खुश हैं, और जो नीतियां मुसलमानों के लिए बनाई जा रही है उससे भी आप खुश? Yeah, I'm very happy. But all over the world, and especially in UP, all the Muslims are very happy. Yeah, and they have getting a job also. They have started workshop, everything, and Muslim getting. But the opposition, they used to say something. So that's another other matter, other issue. But we are very happy with the Modi ji, and he has worked very hard. Most of them have got a triple and hat trick. Honorable Rajnath Singh and Honorable PM, and inshallah Yogi ji will also make this record. अब युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। ये भी यहाँ कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि माहौल है, लगातार ये कहा जाता है कि मदरसों पे कार्रवाई हो रही है और जो महिलाएं हैं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, मुसलमानों को नहीं उतनी ताकत मिल रही है, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। हम तो बस तालीम के बारे में कह सकते हैं कि तालीम जो है मदरसा बोर्ड में बहुत अच्छी दी जा रही है फ़िलहाल के टाइम पे, क्योंकि मदरसा बोर्ड जो कर रहा है वो दीन के साथ दुनियावी जो तालीम है उनको भी लेकर चलना है, क्योंकि दुनिया में भी ज़िंदगी गुजारनी है। हमारा असल मकसद आखिरत का है, वो तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन दुनियावी की ज़िंदगी का भी एक मकसद होता है, उसकी भी हमें तालीम हासिल होनी चाहिए, ताकि हम दुनिया में किस तरह हमें को रहना है, कैसे चलना है, कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें जो है अगर हमें इल्म होगा तो तभी तो हम ये कर पाएंगे। तो इसका इल्म बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही जो आपने कहा कि इल्म होगा। जैसे इल्म को आप ये मदरसों की बात करी, तो लगातार जैसे मदरसों जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार घेरता रहता है कि मुसलमानों की आवाज़ दबाई जा रही है और मदरसों पे बुलडोजर चल रहा है। राजनीति वाला हम मसला नहीं लाएंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम बस तालीम के ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि तालीम हमारे लिए अहम है। अगर हमारे पास तालीम होगी, अच्छी शिक्षा होगी, तो हम जो है फिर आगे के जितने भी काम हैं उनको कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि अभी से हम इस राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि अगर असल शिक्षा है, अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा होगी तभी हम दूसरों को अच्छी बातें बता पाएंगे, ये बता पाएंगे कि कौन सा अच्छा अध्यक्ष है और कौन सा बुरा है। अच्छा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये बताइए कि मदरसा और जो स्कूल्स हैं, आपको क्या लगता है कि अच्छी तालीम मदरसों में दी जा रही है, स्कूलों में दी जा रही है, अब दोनों में सिमलियत हो गई है?
देखिए तालीम जो दी जाती है वो हर जगह में, या स्कूल हो कॉलेज हो, तालीम इंसान को सही बनाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मदरसों में गलत तालीम दी जा रही है, इस कॉलेजों में अच्छी तालीम दी जा रही है। तालीम हर जगह स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, कोई भी तालिब इल्म को अच्छा बनाने के लिए दी जाती है, ताकि वो ज़िंदगी सही तरीके से जी सके। क्या कहेंगे यहाँ पर 11 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर आप पहुँचे हैं इस कार्यक्रम को लेकर के, और जो मोदी जी की नीतियाँ हैं, जो सरकार की नीतियाँ हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? लगातार ये कहता है, विपक्ष आवाज़ उठाता है कि मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। विपक्ष का काम ही यही है, सवाल उठाना। विपक्ष का काम ही सवाल उठाना। मुसलमानों को ऐसी कौन सी फैसिलिटी नहीं मिलती है, आप ये बताइए। आप तो पत्रकार महोदय, मुसलमानों को मकानों का, राशन का, हर चीज़ के लिए मुसलमानों के लिए प्रशासन पूरा तैयार रहता है हर समय। तो ऐसा वो जो विपक्षी पार्टियां, उनको तो कहने का अपना अपना काम है कि हमें ये करना, वो करना, वो विपक्ष का अपना काम है। बाकी विपक्ष का अपना काम है, उनका क्या करना है क्या नहीं करना। मुसलमानों को पूरी फैसिलिटी दी जा रही है। मुसलमान, आगरा में भी, मैं आगरा से आया हूँ, काफ़ी संख्या में मुसलमान आए हुए हैं यहाँ पे, पूरे अपने सब छोड़ कर आए हैं सब। तो विपक्ष का काम कहने का 2027 की पूरी तैयारी है हमारी योगी मोदी सरकार में। विपक्ष का काम है उनका अपना जो कहने का, मगर सरकार हमारी फाइनल है 2027 की। ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई, ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान जो वोट देना है, मुसलमानों को वोट देना ही है, उसमें ऐसा कुछ नहीं। जो मुसलमान बीजेपी में साथ में है, सब मुसलमान बीजेपी को वोट सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्या कहेंगे आप, जो नीतियां हैं, जैसे 3 तलाक आया, मदरसों को लेकर के आया कि जो अवैध है उन पे कार्रवाई हो रही है लगातार, लेकिन लगातार विपक्ष घेर रहा है। देखिए, ये विपक्ष का कार्य है कि सरकार को बदनाम करने का कार्य है। लेकिन जब से मोदी सरकार, आपकी योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ है, बेहतरीन शिक्षा हुई है, मुसलमानों का विकास हुआ है। साथ में विपक्ष का काम है केवल झूठ बातों को दोहराना और आरोप प्रत्यारोप करना। लेकिन जब से मोदी सरकार, योगी सरकार आई है, मैं जानता हूँ जितना भारत का मुसलमान सुरक्षित, मैं जानता कहीं और कंट्री में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इस योगी सरकार और मोदी सरकार, इतना भारत का मुसलमान का विकास हुआ, मैं समझता हूँ इससे पहले विकास मुसलमान का ना हुआ है, ना कभी होगा जो है। बताएं कि किन किन क्षेत्रों में ये। देखिए, एक तो पहले आपका शिक्षा के क्षेत्र में मदरसों का आधुनिकीकरण करके मोदी जी कहते थे कि मुसलमान का बच्चा जो कुरान पढ़े लेकिन साथ में अपने देश की सेवा करे। अभी तक का अब रिकॉर्ड रहा है, यूपीएससी एग्जाम में 51 मुस्लिमों ने यूपीएससी एग्जाम टॉप किया और बेहतरीन देश की सेवा करने, IAS और IPS बन के सेवा कर रहे हैं। ये बेहतरीन शिक्षा हुई है मोदी सरकार, योगी सरकार। इससे पहले ना किसी मुसलमान विपक्ष सरकार ने, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे समाजवादी सरकार हो प्रदेश में, चाहे BSP सरकार हो, इससे पहले मुसलमान हित के लिए कोई कार्य ही नहीं किया गया। केवल उनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता था। यानी आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ, और जो पिछली सरकारें रही हैं उसमें सिर्फ मुसलमान वोट बैंक भर के रह गया था, और जो काम हुए वो मोदी सरकार। जी हाँ, मोदी सरकार में आप देख रहे हैं विकास। आज व्यक्ति, चाहे मुस्लिम समाज हो, हर व्यक्ति का, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास प्रयास के साथ में सरकार में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। हर व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे देखो उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना, चाहे आवास योजना, हर व्यक्ति 18% मुस्लिम आबादी, लेकिन योजनाओं का लाभ कभी मोदी सरकार ने नहीं पूछा आपकी जाति धर्म के, अगर आप उस पात्रता के अंतर्गत आते तो उसका लाभ पूरी सरकार ने पूरी निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ दिया है। तो ये तमाम जिलों से आए हुए लोग हैं जिनका कहना है कि मोदी सरकार में जात देख करके जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं दिया जाता है, और हर क्षेत्र में मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों का ख्याल रख रही है और मुसलमानों की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। मनोज पांडे।